किसका श्राप लगा ईरान की इस्लामिक सरकार को? लोग कहते हैं इस लड़की का श्राप ईरान को लगा है क्योंकि इस लड़की के फांसी के बाद से ईरान में कभी शांति नहीं रही है। सबसे क्रूर सजा दिए जाने का जो मामला दुनिया के सामने आया था वो ईरान की 16 वर्षीय मासूम लड़की अतीफे रजबी सहलीह का मामला है, जिसके अंदर तनिक भी मानवता जीवित है। कहानी पढ़कर उसके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जब वह 5 साल की थी तब एक कार दुर्घटना में अतीफे की मां की मृत्यु हो गई। बताया जाता है कि कुछ देर बाद उसका छोटा भाई नदी में डूब गया था। वह अपने वृद्ध दादा दादी के साथ रहती थी। उसकी जिंदगी का असली बुरा दौर तो तब शुरू हुआ जब एक 51 वर्ष के रिटायर्ड गॉड अली दराबी की उस पर बुरी नजर पड़ी। 51 वर्ष के अली ने 15-16 साल की इस मासूम लड़की के साथ बलात्कार किया। एक या 2 बार नहीं बल्कि सैकड़ों बार किया। रजबी के परिवार को मजदूरी जैसे कामों की वजह से सारा दिन घर से बाहर रहना पड़ता था। उसी दौरान अली दराबी उसे अपनी हैवानियत का शिकार बनता था। उसने रजबी को बुरी तरह धमका दिया था कि अगर उसने किसी से कुछ भी कहा तो उसे और उसके परिवार को मार डालेगा। डरी सहमी रजबी घुट घुट कर जीती रही और ये दरिंदा उस मासूम बच्ची को अपनी हैवानियत का शिकार बनता रहा। ये सिलसिला पूरे 3 साल तक चलता रहा। रजबी ने फिर भी अपने घर वालों को इस बारे में बताने की कोशिश की थी, लेकिन उन लोगों ने उसे ही फटकार के चुप करा दिया। लेकिन जब धीरे धीरे इस दरिंदे की हैवानियत हद से ज्यादा बढ़ने लगी तब रजबी के पिता ने परिवार के लाख आग्रह के बाद पुलिस को इस बात की सूचना दी। अब देखिए हमारे कुछ बुद्धिजीवी जिस खाड़ी देश की संपन्नता का गुणगान करते नहीं थकते वहां का कानून कैसा है। पुलिस ने इस बात की खबर लगते ही आरोपी के बजाय पीड़िता रजबी को ही थाने बुलाकर उससे कड़ी पूछताछ की और उसे वही क्राइम्स अगेंस्ट चास्टिटी के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। दरअसल इस्लामिक शरिया कानून के अनुसार क्राइम्स अगेंस्ट चास्टिटी सतीत्वता वर्जिनिटी के उल्लंघन और यौन व्यवहार से संबंधित अपराध होता है, जिसमें गैर मर्द से किसी भी तरह के संबंध बनने पर महिला को ही सजा दी जाती है जब तक वो ये साबित न कर सके कि उसने आरोपी को संबंध बनाने के लिए लालयित नहीं किया था। इस वजह से रजबी को सलाखों के पीछे डाल दिया गया। यहाँ उसे अली से तो छुटकारा मिला लेकिन दरिंदगी से नहीं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार रजबी को थाने में भी बेहद प्रताड़ित टॉर्चर किया जाता था और कई पुलिस वाले बारी बारी से उसका दुष्कर्म भी करते थे। काफी मशक्कत के बाद जब रजबी की दादी को उससे मिलने की इजाजत दी गई तो रजबी ने बताया कभी कभी तो उसके साथ इतनी दरिंदगी की जाती है कि वो अपने पैरों पर खड़ी भी नहीं हो पाती। उस दर्द की वजह से उसे चलने के लिए भी अपने चारों हाथ पैर के सहारे ही चलना पड़ता था। इस सिस्टम का अभी एक और कांड उजागर होना बाकी है। कोर्ट में आरोपी और पुलिस ने मिलकर ऐसी दलीलें दी कि मामला रजबी के ही खिलाफ जाने लगा। फिर ऊपर से सरिया कानून। जज हाजी रजाई उल्टा रजबी पर ही सजाएं सुनाने लगा। जब अतीफा रजबी को एहसास हुआ कि वह अपना केस हार रही है तो उसने अपनी सफाई देने के लिए जल्दबाजी में अपने चेहरे से हिजाब बुर्का को उठा लिया और कहा कि अदालत को उसे नहीं बल्कि अली दरबी को दंडित करना चाहिए। लेकिन उस इस्लामिक जज ने हिजाब हटाने को अदालत का घोर अपमान बताते हुए रजबी को उम्र कैद की सजा सुना दी। ये सुन रजबी गुस्से में लाल हो गई और होती भी क्यों ना, इतना अन्याय झेलने के बाद भी उसे इंसाफ देने के बजाय वापस उस नर्क में जाने का जो कहा जा रहा था। उसे सिर्फ वो दर्दनाक पल याद आ रहे होंगे, इसलिए उसने विरोध में अपनी जूती निकालकर जज की ओर फेंक दी। इससे जज हाजी रजाई इतना बौखला गया कि उसने तुरंत रजबी को फांसी की सजा सुना दी। 15 अगस्त 2004 को ईरान के नेका में उसे एक क्रेन से लटकाकर सरेआम फांसी दी गई। बीबीसी के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ऑफ अपील में पेश किए गए दस्तावेजों में उनकी उम्र 22 साल बताई गई है, लेकिन उनके जन्म प्रमाण पत्र और मृत्यु प्रमाण पत्र में कहा गया है कि वह 16 साल की थीं। ये कैसा न्याय है? ये कैसा कानून है? क्या यही है मुस्लिम बहुयाद वाले देशों में मुस्लिम महिलाओं की जिंदगी की असली तस्वीर? और ये तो सिर्फ एक ऐसा मामला है जो ईरान से बाहर की दुनिया तक पहुंच पाया। ईरान, इराक, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान और न जाने ऐसे कितने दास्तान है जहां ऐसे क्रूर कानून की वजह से कितनी निर्दोष बालिकाएं मौत के घाट उतार दी गई।
स्वर्ग नर्क धरती पर ही है। पाप पुण्य का असर सुख दुख के रूप में प्रत्येक जीव के साथ रहता है। हर जीव अपने कर्म भोगने के लिए जन्म लेता। जो आज खा रहा है वह बोया था, जो आज बो रहा है वह कल खाएगा। धर्म कोई मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा नहीं, जिसे बनवाने के लिए ईश्वर चला आता है। मानवता धर्म है, जिसे बचाने और बनाने का काम ईश्वर बखूबी कर रहा है। बड़े बड़े उलटफेर यूं ही नहीं होते। कहानी बकवास है। 4-6 लोगों के पाप की सजा पूरा देश भुगतेगा। बिना आवाम के कोई देश नहीं हो सकता। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो कृपया सब्सक्राइब, लाइक और अपने दोस्तों से शेयर करना मत भूलना, क्योंकि मैं आपके लिए अच्छी कहानी लेकर आती हूँ रोजाना। ऐसे ही कहानियाँ सुनने लिए हमें सब्सक्राइब जरूर करें। राधे राधे दोस्तों।